अस्सलाम वालेकुम। हमने 8th क्लास के जनरल साइंस की बुक स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर तक हमने इसका यूनिट नंबर 1 है इकोलॉजी, इसको कंप्लीट सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका यूनिट नंबर 2 जोन से ये स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी कि इंसान का असाबी निज़ाम जोन से, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। इसकी हम एक्सरसाइज जोन से वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, के जोन सा दुरुस्त जवाब है उसके गिर्द सर्कल करें। फर्स्ट वाला है द विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टेन स्टिमुलस, के न्यूरॉन जो एक महसूस हरकत के लिए कार्रवाई के बारे में फैसला करते हैं, वो है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर आएगा इंटर न्यूरॉन। अब सेकंड वाला है द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेज आर, के न्यूरॉन के वो हिस्से जो पैगामात को वसूल करते हैं, सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स, एक्सन्स या न्यूक्लियाई। तो इसका आंसर आएगा डेंड्राइट्स। इससे नेक्स्ट थर्ड वाला है हीट बीट इज कंट्रोल्ड बाय, के दिल की धड़कन जो उनसे अब कंट्रोल की जाती है, सेरिब्रम, सेरिबलम, मेडोला ऑब्लोंगाटो या हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर आएगा मेडोला ऑब्लोंगाटो। अब इससे नेक्स्ट फोर्थ वाला है मेनी एक्सन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीट फॉर्म, नर्व सेल, नर्व, डेंड्राइट्स या स्पाइनल कार्ड। इसका आंसर आएगा बी वाला नर्व। अब इससे नेक्स्ट 5 वाला है सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज टूवर्ड्स, के सेंसरी न्यूरॉन की तरफ ले जाने वाले पैगामात, मसल्स, ग्लैंड्स, सेंस ऑर्गन्स या ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड्स। तो इसका आंसर आएगा ग्लैंड्स। अब इससे नेक्स्ट 6 वाला है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट्स, के दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो ऐन मुताबिक और दुरुस्त जिस्म में मुलव्वस है, सेरिब्रम, सेरिब्रम, थैलेमस या मिड ब्रेन। तो इसका आंसर आएगा सेरिब्रम। अब इससे नेक्स्ट 7 वाला है व्हेन यू हैव अ टूथ यू फील पेन बिकॉज, कि जब आपको दांतों का दर्द होता है तो आप दर्द महसूस करते हैं क्योंकि there is cavity in your tooth, tiny bites of food are left between your teeth, bacteria digest the food left between your teeth and produced an acid। या डी वाला द कैविटी रीच द नर्व एंड नर्वस सेंड्स अ मैसेज टू द ब्रेन। तो इसका आंसर आएगा डी वाला। ये थे इसके एमसीक्यू। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द शॉर्ट आंसर, के मुख्तसर जवाब लिखे। इन सवालों के हमने जवाब लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आंसर है वो है राइट द फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कार्ड, के फंक्शन लिखे मिड ब्रेन का, हाइपोथैलेमस का और स्पाइनल कार्ड का। इसका आंसर पेज नंबर 18 में यहाँ से स्टार्ट होगा। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। हाइपोथैलेमस जोन से ना वो हमारी जिस्म के दर्जा हरारत, हमारी भूख और हमारी प्यास को कंट्रोल करता है। अब सेकंड हमने करना था मिड ब्रेन, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज प्रेजेंट बेलो द सेरिब्रम, कि मिड ब्रेन दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जो सेरिब्रम के नीचे मौजूद है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंड ऑर्गन्स विच इज देन पास्ड टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये था मिड ब्रेन। अब जो तीसरा है वो है पेज नंबर 19 में सेंटर में, यहाँ से स्पाइनल कार्ड। इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। स्पाइनल कार्ड क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये रीढ़ की हड्डी है स्पाइनल कार्ड, ये जोन सी है वो दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ हमारा जोन सी लिंक रखती है। इट आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन, इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड सम अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस, कि ये जोन से ना रिफ्लेक्सिक एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इमीडिएट का मतलब है फौरी तौर पर, और इनवॉलेंट्री एक्शंस के गैर जानबदार अमाल। यहाँ तक इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन, के इनके दरमियान फर्क करें। ये जोन से 4 पार्ट दिए हुए हैं, इन चारों पार्ट्स के दरमियान फर्क करना है। ए वाला आएगा रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। तो इसका आंसर जोन से वो आएगा पेज नंबर 19 में। यहाँ से स्टार्ट होगा any change in the environmental, external or internal that can be detected by a receptors to initiate a nerve impulse is called stimulus, के माहौल में किसी भी तब्दीली वो जो है बैरूनी हो या अंदरूनी हो, रिसेप्टर की मदद से उसके बारे में पता चलाया जा सकता है। इस अमल को कहा जाता है स्टिमुलस। हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स
एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलाई कि गर्मी, सर्दी, दबाव ये सारी जोन सी है एग्जाम्पल्स है स्टिमुलाई की। द स्पाइनल ऑर्गन्स, टिश्यूज आर सेल्स विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। यहाँ तक डेफिनेशन है रिसेप्टर की। ये लाइन बुक पर नहीं थी लिखी हुई तो वो मैंने लिख दिया, आप इसको नोट कर लें। अब ये हमने कर लिया रिसेप्टर्स और सेकंड था इफेक्टर्स। वो यहाँ से स्टार्ट होगा। द मोटर नर्व्स कैरी द नर्व इम्पल्सिस टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिस के मोटर न्यूरॉन जो से है वो नर्व इम्पल्सिस को जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाते हैं जो कि जिसम में रद्देमल पैदा करते हैं, यानी कि जिसम में कोई रिस्पॉन्स देते हैं हमें। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स। इस अमल को हम कहते हैं इफेक्टर्स। या तक भी कर सकते हैं इफेक्टर्स। आगे इसके एग्जाम्पल हैं कि मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर्स। यहाँ तक जो से इसका आंसर है कि मसल और ग्लैंड जो से है ना वो एक फैक्टर के तौर पे वर्क करते हैं हमारे जिस्म पे। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी वाला पार्ट है न्यूरॉन एंड नर्व। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 16 से स्टार्ट होगा। यहाँ से ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन आर नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन या नर्व सेल जो से हैं वो असाबी निज़ाम की बुनियादी साख्त और फ़आल का यूनिट है। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम जो कि हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स कि असाबी पार्ट्स के जो से सारे हिस्से हैं ना जो कि दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है और जो से नर्व्स है ना वो सारे जो से न्यूरॉन से बने होते हैं। न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सिस। यहाँ तक इसका आंसर आएगा कि न्यूरॉन जो से हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की लहरों की शक्ल में पैगामात मुंतकिल करते हैं। इस अमल को कहा जाता है नर्व इम्पल्सिस। अब इससे आगे जो है वो है पेज नंबर 17 में। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नर्व। अ नर्व इज अ केबल लिंक बंडल ऑफ एक्शंस enclosed in a common sheath. नर्व ट्रांसमिट्स मैसेज फ्रॉम द पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर के नर्व जो से है वो पैगामात मुंतकिल करते हैं जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। यहाँ तक आएगा नर्व। अब आगे है सी वाला सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। इन दोनों के दरमियान फर्क करना है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 17 पे। यहाँ से ये लिखा हुआ है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स जैसे कि ईयर्स, आईज, स्किन, टंग, नोज एक्सेट्रा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये था सेंसरी न्यूरॉन। अब आगे है मोटर न्यूरॉन। वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स जो कि है मसल्स एंड ग्लैंड्स द पार्ट विच रिस्पॉन्स्ड। यहाँ तक आंसर आएगा मोटर न्यूरॉन का। अब आगे है डी वाला सेरिब्रम एंड सेरिबलम। इनके दरमियान फर्क करना है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 18 में। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन के सेरिब्रम जो है वो ऊपर की तरफ दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट इज डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। यहाँ तक इसका आंसर है सेरिब्रम का। अब जो सेकंड पार्ट है इसका वो है पेज नंबर 19 पे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेरिब्लम। सेरिब्लम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ सेरिब्रम के सेरिब्लम जो है वो सेरिब्रम का पिछला हिस्सा होता है। इट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर ऑफ मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स कि ये जो है जिस्म के तवाजुन को बरकरार रखता है। यहाँ तक जो है इसका आंसर आना था सेरिब्लम का। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है राइट अ नोट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि मरकजी असाबी निज़ाम पर एक नोट लिखें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 18 पे। यहाँ से ये स्टार्ट होगा ब्रेन से। ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रेनियम एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स के इंसानी दिमाग जो है वो एक छोटी सी खोपड़ी जिसको क्रेनियम कहते हैं उसमें मुंसलिक होता है और अरबों इंटरन्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। इट इज डिवाइड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स कि इसको मुंदरजा झैल हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला आएगा फोरब्रेन। फोरब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यहाँ तक आएगा इसका आंसर फोरब्रेन का कि फोरब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें 3 अहम हिस्से हैं जो कि सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसके बाद आगे आएगा पेज नंबर 18 के ही नीचे से मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज प्रेजेंट बेलो द सेरिब्रम के मिड ब्रेन जो है दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है
जो सेरिब्रम के नीचे मौजूद है। ये हमने ब्रेन की जो सी डायग्राम है इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये आपको बनानी आनी चाहिए क्योंकि 9-10 में इसकी डायग्राम जो सी वो पेपर में बनाई जाती है। अब इससे आगे है इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स which is then passed to the appropriate part of the forebrain कि ये जो सी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करते हैं, पैगामात को रिसीव करते हैं। यहाँ तक आएगा मिड ब्रेन। ये डायग्राम में ऊपर वाले फोर ब्रेन के नीचे ये दिखाया हुआ है मिड ब्रेन, जो कि फोर ब्रेन के नीचे है, छोटा सा हिस्सा है ये वाला। अब आगे है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लिंगाटो कि हाइंड ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उन तीनों पार्ट्स को ये नाम लिखे हुए हैं। अब आगे आएगा पेज नंबर 19 के स्टार्ट में हमने पीछे जो से 3 नाम पढ़े हैं, अब यहाँ पे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। Cerebrum lies under the back part of the cerebrum. It acts as controller of maintaining the body balance and making precise and accurate movement. यहाँ तक तो हमने पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में किया हुआ है। अब आगे है पोन्स। Pons is an overall structure present beneath midbrain. It controls many functions like sleep, swelling, equilibrium and taste etc. कि पोन्स जो से इसका काम है सोना, निगलना और जायके वगैरह का है। अब आगे है मेडुल्ला ऑब्लिंगाटो। मेडुल्ला ऑब्लिंगाटो फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन where is connected with the spinal cord. Medulla oblongata controls heat beat, breathing and digestion etc. कि मेडुल्ला ऑब्लिंगाटो का काम है दिल की धड़कन, सांस लेना और खुराक को हजम करने का है। यहाँ तक भी हम कर सकते हैं मेडुल्ला ऑब्लिंगाटो। अब आगे है तीसरे इसका हिस्सा स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ है, जो कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्पाइनल कार्ड से यहाँ तक। तो आप स्पाइनल कार्ड में भी डोंट से है यही लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है और यहाँ पर ये आंसर खत्म हो गया है। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम कि बताएं ये कौन सी डायग्राम है और इसके जो से ये नाम है ना वो लिखे, यानी कि इसको लेबल करें। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 16 पे ये डायग्राम बनी हुई है। इसकी आइडेंटिफिकेशन का पूछा हुआ है, यानी कि इसका नाम क्या है। तो ये फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के, न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है वो लिखेंगे। इसके आइडेंटिफाई के इसके नीचे नाम लिख देंगे हम। अब इसके जो उनसे पार्ट्स लिखे हुए हैं सेल बॉडी एक्शंस, टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्शंस, ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, ये सारे नाम जो उनसे हैं ये स्पेस दी हुई है, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यही इसका आंसर आएगा। यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी हम कर लेते हैं। द टेबल बेलो शो द लिस्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटीज कि नीचे दी वाला टेबल जो है वो आपकी रोजमर्रा की जो सी एक्टिविटीज है, सरगर्मियां है। राइट द नेम ऑफ डेट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कि इनमें से बताएं कौन कौन सा पार्ट ब्रेन का इन एक्टिविटी को सर अंजाम देता है। तो फर्स्ट वाला है स्लीपिंग, तो इसको कंट्रोल करता है पोन्स। ब्रशिंग योर टीथ, हम अपने दांत जो साफ करते हैं इसको कंट्रोल करता है सेरिब्रम। अब आगे है टेकिंग द ब्रेकफास्ट, यहाँ पे आएगा पोन्स। अब फोर्थ वाला है बैलेंसिंग योर बॉडी, इसको कंट्रोल करता है सेरिब्रम। अब लास्ट वाला है टेकिंग डीप ब्रीथ, इसको कंट्रोल करता है मेडुल्ला ऑब्लिंगाटो।